चलिए आखिरी टॉपिक हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो चलिए टॉपिक का नाम डालें लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट के साथ डाल लें नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखते हैं कि टॉपिक का नाम डालें लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में तो हम लोग थोड़ा जानते भी हैं। अब ये दो कौन सी बला है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। इस पे भी जेई वाला क्वेश्चन करता है, देखते हैं। तो शुरू करें, देख लें। जैसे ये कोई कर्व मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर कोई इक्वेशन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फंक्शन हो या कोई इक्वेशन, टेंजेंट नॉर्मल दोनों की ही होती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये ऐसा कोई कर्व गिवन और एक पॉइंट गिवन P x1, y1, ये पॉइंट गिवन है और वो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन, ठीक है। और फिर बोलता है कि इन चारों में से किसी भी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। पूछेगा क्वेश्चन, करता है, कई बार किया है। तो ये कर्व और ये पॉइंट गिवन है। अगर मैं टेंजेंट समझें, टेंजेंट जो जानते हैं पहले उसको समझें। ये है टेंजेंट, जानते ही, ठीक है। ये है टेंजेंट और ये है नॉर्मल। टेंजेंट और ये नॉर्मल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब, वहां पर तो अलग अलग होता था, पॉइंट गिवन होता था उस साइड सर्कल में, याद करिए P पॉइंट आउटसाइड देता था, तब लेंथ ऑफ टेंजेंट वहां अलग है, यहां थोड़ा अलग है। जब पॉइंट कर्व में लाई करे और उस कर्व की हमें इक्वेशन ऑब्वियस से पता होगी, पॉइंट भी गिवन होगा और इन चारों में से किसी भी एक को जानना चाहे तो टेंजेंट ड्रा की, नॉर्मल ड्रा किया। यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब, टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रही, मान लेते हैं वो पॉइंट है हमारा P। सिमिलरली नॉर्मल जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं क्या है वो N। यहां पर जो PT होगा, क्या PT, वही है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और जो PN है वो है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट,
का मतलब है PT की वैल्यू पता करना। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, लेंथ ऑफ नॉर्मल ज्यादा दिख रहा है, वो है PM। अब देखते हैं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या है ना। तो देखते हैं, कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, टेंजेंट ड्रा की गई, नॉर्मल ड्रा किया गया। फिर उस पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक। तो जो TM है, क्या TM, यही है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मैं लिखे देता हूं यहां पर। तो यहां से जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या मतलब है, फिर निकालेंगे तो बाद में मैथ्स लगेगी, वो हमें है TM, ठीक। सिमिलरली जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो है यहां पे MN, ठीक। इतना आप नोट करें, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूं, फिर बताता हूं कैसे निकालते हैं। जल्दी करो 2 मिनट में। इसमें कुछ क्वेश्चन भी कहना है ना। सुनो, किस पर? लेंथ पे, लेंथ पे और आप डीपी ये देखना, तो मुझे बता। नोट कर लिया आपने? टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे मिलेगी, PT की लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल जहां एक्स एक्सिस को हिट करेगा, PN, लेंथ ऑफ नॉर्मल। उस गिवन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लेते हैं M पॉइंट पे पड़ा, तो जो TM है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, MN लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। शुरू करता हूं, देखें आप इसलिए। तो मैंने आपको पहले लेक्चर से मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही प्रायोरिटी पर रखूंगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? वो होती है dy/dx, जो एक्चुअली में होती है tan थीटा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होती क्या है? वो होती है dy/dx एट x1, y1। कर्व हमें गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, dy/dx निकाल ही सकते हैं। ये रही स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? tan ऑफ थीटा, यानी कि ये हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमसे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल या सब टेंजेंट पूछे, तो इसमें भी हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। इतना ठीक है? ओके, निकालूं। अब थीटा क्या होता है? ये रहे टेंजेंट। तो टेंजेंट का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो इंक्लाइनेशन होगा वही होता है थीटा। याद करिए, बहुत पढ़ाया गया आपको। यानी कि ये इस थीटा की tan वैल्यू हमको पता है बस, और इतने से ही मैं सब कुछ निकालूं, क्योंकि मैथ्स का काम ही यही भाई। देखिए, तो निकालता हूं
सबसे पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। पता हमें सिर्फ इस एंगल की tan वैल्यू पता हो। पिछले से पिछले साल जेई ने एक ऐसी क्वेश्चन किया था, देखो मिलेगा तो कराऊंगा, है ना? तो हाँ चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सबसे पहले पता करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, और हमारा पहला पॉइंट शुरू हुआ। ये टॉपिक है, किसको क्या बोलते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंस लगता ही ग्राफ बना। और इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन, सबसे पहला काम हमारा होगा कि tan थीटा की वैल्यू पता करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, फिर पूछता लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, बहुत आसान। लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT, P से T तक की डिस्टेंस। गौर से देखना, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? PDM दिख रहा है। इसमें हमें हाइपोटेनियस पता करनी है। हाइपोटेनियस ही लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो PT है यही लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो एक्चुअली में इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है। ठीक, कुछ पता है क्या? हाँ पता है, पॉइंट गिवन। तो ये जो हाइट होगी ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट होगी। तो हमें एक्चुअली में यहां पर y1 पता है। क्या पता है? y1। अब तो निकाल ले भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा मोटिव है। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है? थीटा की tan वैल्यू पता है ओनली। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में साइन रिलेशन देता है कि नहीं? साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा लगाएंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? PTM। क्या यूज किया हमने? हमारा मोटिव है कि हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया जाए, जबकि परपेंडिकुलर पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? परपेंडिकुलर यानी कि y1 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब PT पता चल गया, y1 इंटू कॉसेक थीटा, y1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा। वैसे तो हम लोग समझ ही गए, या हमें ऑलरेडी पता है। अगर tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हैं? क्लास 11 एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करता था और रिमेनिंग 5 की पूछता था। तो निकालना आता होगा राइट एंगल ट्रायंगल बना के, पता है ना? तो आप कॉसेक थीटा डायरेक्टली पता कर सकते हो। ये चलो नहीं पता करना है फिर भी देखो, रटना नहीं, जो रटेगा उसके दिमाग में नहीं आएगा, इसीलिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। तो और थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए, एक फार्मूला ही डेवलप करता हूं, लेकिन फार्मूला में रटना नहीं, याद रखना। क्या हम कॉसेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमें tan की वैल्यू पता होगी? जैसे मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा एक बार, वैसे हमें tan थीटा इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या हम कॉसेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? ना tan में कन्वर्ट कर पाओ, cot में ही कन्वर्ट कर दो ताकि cot को 1/tan लिख दे। मोटिव क्या है? इस कॉसेक को मैं tan में रिड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी। तो आप याद करिए क्लास 11 आइडेंटिटीज की कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती थी कि नहीं? याद आया? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर। क्लियर? तो वहां से कॉसेक की वैल्यू हम लोग यहां पर पुटअप कर देंगे। तो पीटी कितना आ जाएगा, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, चलो आप लिए एक बार और लिख देता हूं। अब क्या करूं, इस कॉट को tan लिख दूं, देखें इधर, तो फिर पीटी कितना आ गया, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई टेन, कॉट को 1 बाई टेन लिखेगा नहीं, टेन की वैल्यू कितनी, dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट का क्या स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई टेन स्क्वायर आएगा कि नहीं, हमें तो टेन थीटा ही पता है, तो इसका स्क्वायर एनालिसिस करना पड़ेगा। हो गया क्या? अब पीटी जो बस यही हमारा फार्मूला है, y1 उसका y कोऑर्डिनेट उस गिवन पॉइंट का इंटू 1 प्लस 1 अपॉन दिस। एक काम और करेंगे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला ये आएगा y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx एट p का स्क्वायर, बराबर है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है, साइन थीटा, लगाया आसान से मैंने। पीटी इसमें कन्वर्ट हो गया, हम यहीं से पता कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको और आसान किया, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि स्लोप तो निकालना आता ही है ना, उसको एक पॉइंट भी गिवन होगा, कर्व भी गिवन होगा, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके तो पॉइंट पुट अप करेंगे तो tan थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? तो tan पता है तो sin की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब cosec की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहां पुट अप कर देंगे, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। लेकिन और आसान किया आपके लिए मैंने कि क्या इस cosec को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan के हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। तो हमने क्या किया, ना tan में कन्वर्ट कर सके, cot में कन्वर्ट कर दें। तो क्लास 11 की जो आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से मैंने cosec की वैल्यू निकाली, यहां पुट अप कर दी और cot को 1 बाई 10 लिख दिया, गेम खत्म हो गया। मॉड्यूलस क्यों डाला, क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, मे बी उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव गिवन हो, तो इसकी होल वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये लेंथ है इसलिए मैं इसका मॉड्यूलस लूंगा। समझ गए होंगे? चलिए दूसरा पॉइंट, अब मान लो हमें जो TM है, जो है क्या, जिसको हम लोग सब नॉर्मल बोलते हैं, सॉरी सब टेंजेंट, क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। ऑलरेडी वहां पे लिखा होगा TM फाइंड आउट करना है, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करें। इस बार हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा लगा देंगे, TM की वैल्यू पता चल जाएगी, एक ऑलरेडी पता है और tan थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, गेम खत्म हो जाएगा। इसको आपने में भी नोट कर लिया होगा, जल्दी करें, यहीं पे देख धीरे धीरे इसको नोट कर लिया ना, कर लिया होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो चुका, अब देखते हैं सब टेंजेंट की लेंथ। तो दूसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है क्या, TM। ठीक, तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके इस बार हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PTM जो भी बोलना है, या TMP, किसमें किसमें रिलेशन, बेस और परपेंडिकुलर में कौन देता है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
टीएम। लेकिन हमें टीएम चाहिए, तो टीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 अपान tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू वहां से यहाँ पुटअप कर देंगे, गेम खत्म हो चुका है। यानी कि जो टीएम आया, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोल रहे हैं, ये कितनी आ गई, y1 अपान dy बाई dx। उस कर्व को आप डिफरेंशिएट करें जो पॉइंट गिवन है, और इसका मॉड्यूलस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, ये याद रखना है। ना याद रखना है तो पूरा समझो कि होता क्या है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, अपने आप हमें आइडिया मिलता रहेगा कैसे निकालना है। अब बात करते हैं नॉर्मल एंड सब नॉर्मल की। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल की लेंथ का मतलब pn, सब नॉर्मल का मतलब mn। यहां पे मैं ये हाइट तो पता है, एक साइड की लेंथ पता है, मैंने आपको कई बार बोला है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड की लेंथ पता हो और कोई भी एक एंगल पता हो, तो हम रिमेनिंग सारे एंगल फाइंड आउट, सारी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। किया जाए, चलिए देखते हैं, करते हैं। बढ़ाया आगे, तो देखो यहां एंगल थीटा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा की वैल्यू पता है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ऑब्वियस है 90 माइनस थीटा होगा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा। इस एंगल की tan वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एक बार डिफरेंशिएट करते ही हम लोग पता कर लेंगे। कर लेगा कि नहीं, चल। अब यहां पर थीटा बना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर सबसे पहले निकालता हूं pn। क्या pn, बोले कंफर्म तो करें, pn ही क्या है हमारा, यही नॉर्मल, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या दिख रही है, pn। कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। इस बार हमें, अगर मैं इस PMN राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो इस बार ये बेस है, तो बेस की लेंथ पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन रिलेशन देता है, cos थीटा। तो cos थीटा का यूज कर देंगे, थीटा की tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसको, देखते हैं क्या आता है। तो आपने शायद नोट कर लिया होगा, हटा दो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये रही, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये रही, देखते हैं कहां हटाऊं, चल यही जगह पे। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल, तीसरा पॉइंट हमारा, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये थीटा पता है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन रिलेशन देता है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PMN, या कुछ भी बोले MPN, तो वाली बात है। बेस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है, साइन थीटा, नहीं cos थीटा। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा। तो cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा की वैल्यू कितनी, बेस का मतलब डायरेक्ट लिखता हूं, y1 अपान कितना, pn ही हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल है, तो पता चल गया होगा। यहां से pn कितना आ गया, y1 अपान cos थीटा का मतलब y1 टाइम्स sec थीटा। अब sec को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा में ऑलरेडी पता है dy बाई dx। तो Pn कितना आ जाएगा, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब dy बाई dx एट क्या गिवन पॉइंट का क्या स्क्वायर टोटल की न्यूमेरिकल वैल्यू, गेम खत्म। ये लेंथ ऑफ क्या आ गया, ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। एक आखिरी पॉइंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, कैसे निकालेंगे सब नॉर्मल, मतलब mn, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस पता है, परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन देता है, यही लिखता हूं, देखो दिखेगा तुम दिखेगा ये 1 मिनट में हो जाएगा। देखो तो क्या पता करना है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक, जो mn है, mn को हम लोग क्या बोलते हैं, mn को ही सब नॉर्मल बोलते हैं। जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, थीटा ये, तो उसके सामने परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन देता है, tan थीटा, तो tan थीटा यूज करेंगे। जो भी लिखना हो राइट एंगल ट्रायंगल, tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर मतलब mn अपॉन बेस, बेस का मतलब y1, हमें क्या चाहिए mn, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई, y1 इंटू tan थीटा, y1 tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी y1 इंटू dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, गेम खत्म हो चुका है। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जिसमें हमसे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल पूछेगा, तो ऐसे ऐसे निकालते हैं, ये होता है ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो y1 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन दिस, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, गेम खत्म। कितना टाइम हो गया, 28 चलिए 3 क्वेश्चन और देखते हैं भाई, हैं टॉपिक पूरा खत्म ही करते हैं। असाइनमेंट आपके पास पहुंच ही गई होगी, अपनी मेल चेक करें, जिसके पास ना है बताएं, मैंने भेज दिया। तो चलिए एक देखते हैं, थोड़ा ये कैसे कैसे क्वेश्चन है। बोलता है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एक कर्व भी नहीं गिवन, कर्व की इक्वेशन भी नहीं दी, और बोलता है कि अंडर रूट ऑफ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट क्या होगा। यहां सब नॉर्मल का मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल से, सब टेंजेंट का मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट से। आधे मिनट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कोई भी कर्व गिवन है, क्या बताया था, कोई भी कर्व गिवन हो, उसके किसी भी पॉइंट P x1, y1 पे क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या होता है सब टेंजेंट की लेंथ, सब नॉर्मल की लेंथ, सब पता है। तो अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बहुत आसान क्वेश्चन है। सब नॉर्मल की लेंथ याद करिए, तो y1 इंटू dy बाई dx एट पॉइंट P, यानी x1, y1 जो स्लोप ऑफ टेंजेंट,
बराबर। और जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये क्या बताई गई थी, y1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1। जानना क्या चाहता है, जानना चाहता है इन दोनों के रेशियो का रूट। तो कुछ बचा क्या, दिस अपॉन दिस कर दूंगा, ठीक। तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, y1 से y1 कैंसिल आउट हो गया, इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर। तो रूट के बाहर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट के बाहर dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 पे, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फार्मूले की प्रैक्टिस होगी। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे के उसने पता नहीं कब का है, बोलता है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व भी नहीं पता, पॉइंट भी नहीं पता, बोलता है अंडर रूट ऑफ सब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एक्चुअली सब नॉर्मल लिखा मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का रूट। कुछ नहीं, जो हमें सब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पता है, मैथ्स लगाई, जो किसके बराबर है, dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, खत्म हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2006 का क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोलता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू दिस कर्व एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0। एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0। इस कर्व में पहले देख लें, ये पॉइंट ऑन द कर्व है कि नहीं, तो है, फिर भी चेक कराता हूं आपके लिए। 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 10 माइनस 10 0। 3 डाल के देखें, 3 3 is 9 और 15 प्लस 6, 9 और 6 15 माइनस 15 0। दो के दोनों ही कर्व, सॉरी दो के दोनों गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जानना चाहता है, तो दोनों पॉइंट पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, तो tan थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा। कर दो, चलिए देखें। तो डिफरेंशिएट किया, y डैश कितना आया, ट्वाइस x माइनस 5, किस पॉइंट पे पता करना है, एट 2,0 पे, मान लेते हैं m1 हो गया। x की वैल्यू 2 डाली तो 2 2 जा 4 माइनस 5, रिजल्ट कितना आ गया, माइनस, बराबर है। एट 3,0 यहीं से पता कर लेता हूं, तो y डैश एट 3,0 कितना आएगा, इसी में डाल दे 6, 3 2 6, 6 माइनस 5 कितना आया 1। आधे मिनट का क्वेश्चन, m2 कितनी आ गई, m2 आ गई 1। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इस कर्व की इन और इन पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो उसके बिटवीन एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन, स्लोप निकाली, dy बाई dx एट द पॉइंट, m1 बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली, सेकंड पॉइंट पर कर्व तो वही है ना, तो डिफरेंशिएशन सेम आएगा। m2 ये आया, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिख रहा है, -1। टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू एंगल बिटवीन कितना आ गया, π/2 ऑप्शन में आएगा, टिक करना, ठीक। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बताता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ दिस कर्व, पॉइंट नहीं बताया, जबकि मैंने बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल या सब नॉर्मल के लिए क्या बताया, कर्व बताया था, कर्व तो उसने बताया, पॉइंट नहीं बताया।
जब तक पॉइंट पता नहीं होगा तब तक हमें आइडिया लगेगा नहीं, तो पॉइंट हमें खुद मानना पड़ेगा, तभी तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, ना ज्यादा अच्छा ना खराब। देखें तो पॉइंट हमने कर्व में क्या मान लिया कि x1, y1, लेट पॉइंट मान लिया P x1, y1, कर्व ये है y² = 8x। जानना क्या चाहता है? डरे नहीं, आपको पॉइंट नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा, जितना आता है उतना तो करो। चलिए तो कितना है 8ax 8ax। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दिमाग में होना चाहिए ना, है तो बताया है कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या बताई गई? y1 × dy/dx एट x1, y1 की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वहां वैल्यू डालूंगा, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो और मैथ्स लगाऊंगा। देखते हैं, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, चैन रूल लगेगा, y² का 2y और y का y'। चलो आपके लिए dy/dx लिखता हूं, dy/dx इक्वल टू कितना 8a। तो यहां से dy/dx कितना आ गया 4a/y, 2 4 8। 8 किस पॉइंट पे पता करना है? x1, y1 पे, यहां पे y1 हो गया, अब तो समझ गए होंगे, y1 से y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 4a यूनिट। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, क्यों खत्म। तो आप प्रैक्टिस करें भाई, कहीं से भी करें, और जो क्वेश्चन आए जरूर पूछें। ये टाइम बिल्कुल ये नहीं कि आप बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सो जाओ, मेहनत करें, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कैश भी कर सकते हो और अपने आप को खराब भी कर सकते हो। तो आपको जो मर्जी है वो करिए, लेकिन पढ़ें। चलो।